औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट। हम पढ़ रहे हैं सूरत बकरा का रुकू नंबर 16। हमारा रुकू नंबर 16 जारी है। आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। कूलू कह दो, आमन्ना हम ईमान लाए बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, वमा उनजिला इलैना और जो नाजिल किया गया हमारी तरफ यानी कुरान मजीद, वमा उनजिला और जो नाजिल किया गया इला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ, व इस्माइला और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ, व इसहाका और इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ, व यकूबा और यकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, वल असबाती और उनकी औलाद उनके बेटों की तरफ, माँ उतिया और जो दिया गया मूसा मूसा अलैहिस्सलाम को, व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम को, व माँ और जो कुछ उतियन नबी यूना दिया गया नबियों को, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, ला नुफरिकू नहीं हम फर्क करते, बैना दरमियान, अहदिन मिनहुम उनमें से किसी एक में भी, व नहनु और हम लहू उसी के यानी अल्लाह ताला के मुस्लिमून फरमा बरदार हैं। इसमें दो तीन चीज़ों का बयान है। पहली आयत का ये जवाब है जो आयत नंबर 125 गुजरी है, ये आयत नंबर 126 है। यहूदो नसारा ने मुसलमानों से कहा था, यहूदी कहते थे यहूदी हो जाओ और नसारा कहते थे नसरानी हो जाओ। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये आयत भेजी कि तुम यूं जवाब दो कि हम तो तमाम अल्लाह ताला की किताबों पर, तमाम सहाइफ पर ईमान लाते हैं, जो हज़रत इब्राहिम को दिए गए, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिए गए, जो इसहाक अलैहिस्सलाम और यकूब अलैहिस्सलाम, वल असबाती और उनके बेटों को दिए गए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने पहली शादी अपनी मामूजाद लिया से की थी। उनके मामू का नाम था लियान, लिया बिनते लियान से शादी की थी। उनसे अल्लाह ताला ने उन्हें 6 बेटे अता किए थे, रुबेल, शमून, लावी, यहूदा, ज़बूलून और यशजर। 4 बेटे हरम से थे। हरम से मुराद है कनीज़ों से। उस जमाने में इंसानों की खरीदो फरोख्त होती थी। छोटे बड़े बच्चे बच्चियां, जवान लड़के लड़कियां, बूढ़े मर्द और औरतें वगैरह, उनकी खरीदो फरोख्त होती थी। जो साहिब इस्तात लोग होते थे वो गुलाम और कनीज़े खरीद कर घर ले जाते थे। कनीज मालिक के लिए हलाल होती थी और इसके औलाद भी जायज होती थी। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के हरम से 2 थी, एक का नाम था जुल्फा और एक का नाम था हलबा। 4 बेटे उनसे थे। जुल्फा से थे दान और नफ्ताली और हलबा से थे जाब और आशिक। लिया की वफात के बाद यकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी छोटी बहन रहील से शादी की थी। अल्लाह ताला ने उनसे 2 बेटे अता किए थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो सूरह यूसुफ है उसमें ये सारा किस्सा तफसील से बयान किया गया है। तो अल्लाह ताला ने अपने तमाम नबियों को शरीयत के तौर पर अमल करने के लिए कुछ सहाइफ या किताबें अता फरमाई थी। हम सब पर ईमान लाते हैं कि वो किताबें, वो सहाइफ अल्लाह ताला की तरफ से थे, उनमें अल्लाह ताला के अहकामात बयान शुदा थे। लेकिन जब उनके उलमाए कराम ने अंबिया के पर्दा फरमाने के बाद उनमें तब्दीली कर दी तो अल्लाह ताला फिर शरीयतों को मनसूख करता रहा और नई शरीयतें भेजता रहा। आज उन पर अमल जरूरी नहीं, अमल वाजिब नहीं है, लेकिन ईमान उन पर वाजिब है। हम उनको मानते हैं। किसी नबी में, किसी अल्हामी किताब में फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह ताला के फरमा बरदार हैं। आज भी हम यहूदियों से कहें कि मुसलमान हो जाओ या ईसाइयों से कहें कि इस्लाम कबूल कर लो तो वो हमें यही जवाब देते हैं कि तुम यहूदी हो जाओ, तुम ईसाई हो जाओ, नसरानी हो जाओ। तो कुरान मजीद की तरफ से ये जवाब है कि उनको ये जवाब दो, फ़ाइन आमनू, फिर अगर वो भी ईमान ले आए, बिमिसली इसी तरह, माँ जिस तरह, अमन तुम ईमान ले आए हो, बिही इस दीन पर, इस किताब पर, कुरान मजीद पर, फ़क़द इह्तदौ तो वो हदायत पा जाएंगे। फ़ाइन तवल्लौ और अगर वो इनकार करे, मुंह फेरे, फ़इन्नमा तो बेशक हम वो फी शिकाक जिद में है, ये कफार की जिद है, हट दर्मी है। वो पहचान चुके हैं कि ये कुरान मजीद अल्लाह ताला की सच्ची किताब है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। उनकी किताबों में वाज़िया अहकामात थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़िया नातो सिफात थी, लेकिन उन्होंने जिद में आकर हट दर्मी की वजह से इनकार किया। तो अल्लाह ताला फरमाता है वो हक की तलाश में ही नहीं है, वो तो सिर्फ जिद में है। तो अगर इनकार कर दे तो उनकी मर्जी है, क्या होगा, फसा यकफिकाहुमुल्लाहु,
اللہ تعالیٰ تمہاری کفایت فرمائے گا ان سے. اللہ تعالیٰ کی کفایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت کا، حفاظت کا، مدد کا ذمہ خود لے لیا. اور یہ غیب کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ ملنے والی فتح و نصرت، فتح و ظفر کے بارے میں پہلے سے بتا دیا. اور یہ معجزہ بھی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کا وعدہ پورا ہوا. اور کفار مکہ جو مشرکین تھے، ان کے یہود و نصارہ کے دشمنی، اناد، مکر و فریب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، ناکام رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کروا دی. یہودیوں نے گلے سے پتھر گرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے بازریہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا اور اپنے محبوب کو بچا لیا. پھر یہودیوں نے زہر دیا تو بھی اللہ تعالیٰ نے کفایت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. یاد کی خبر تھی جی اس میں کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فتح یاب ہوں گے. تو مشرکین مکہ کو شکست ہوئی. 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. یہود و نصارہ بنی قریظہ قتل کیے گئے. بنی نذیر مدینے سے جلا وطن کر دیے گئے. یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر کیا گیا. اس طرح یہ خبر پوری ہو گئی. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن، اور کس کا رنگ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغتاً رنگ، ونحن، اور ہم لہو، اسی کے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں. عیسائیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا یا کوئی عیسائی مذہب میں داخل ہوتا ہے تو وہ پانی میں زرد رنگ گھول کر اس میں اس کو غوطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو اب یہ سچا نصرانی ہو گیا. مسلمانوں کو جواب ہے کہ ان کو بتا دو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ کس کا ہے. جس طرح رنگ کپڑے کے اندر باہر جذب ہو کر ظاہر ہوتا ہے،